भारत देश के जितने भी युवा छात्र हैं उनको जाता है। मैं यही कहना चाहता हूँ, ये भाजपा सरकार केंद्र में जो शिक्षण मंत्री बैठे थे धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको आखिरकार इस्तीफा देना ही पड़ा। जवाब में जो जितने भी मंत्री है, मोदी जी है, उनको रात को 12 बजे आके इन भारत देश के जितने भी छात्र है हेलो फ्रेंड्स बोलने की उन पर नौबत आ गई। हालांकि जो जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हुआ, हंगर स्ट्राइक हुआ, उस हंगर स्ट्राइक के चलते पुलिस ने जो जुल्म किया, दिल्ली पुलिस ने वो लाठीचार्ज किया, उस लाठीचार्ज में एक युवती का जान चला गया। ऐसी दिल्ली पुलिस ये किसके आदेश पे, सरकार के आदेश पे, अमित शाह गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी हो, ऐसे लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। और इनका इस्तीफा लेने के लिए भविष्य में ये हमारे जेनजी, हमारे छात्र युवा कभी भी आगे पीछे नहीं दे सकती। इसके लिए आप अलर्ट रहिए कि ये जेनजी युवा को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो। ये आज इस इंडिया में प्रूव हो गया। मैं यही कहना चाहता हूँ, फिर से हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक है, युवा है, छात्र है, उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही आप आवाज उठाइए। हमारे जैसे लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। कल धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। हमारे मुल्क के जेनजी की युवाओं की एक बहुत बड़ी जीत हुई। इसी के साथ साथ जो 20 से 22 बच्चों ने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान गंवाई, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। इन बच्चों को मैं समझती हूँ असली श्रद्धांजलि यही थी कि उनकी प्राणाहुति के बाद जो मूवमेंट छिड़ी, उसके बाद उनके असली कसूरवार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। इतना ही नहीं, इन जेनजियों के इस आंदोलन के बाद में जो मूवमेंट छिड़ी, उससे भारत का बेहतर कल, एक नया देश बनने के लिए जो आवाज उठाने की जरूरत है, वो आवाज जो है वो जेनजी की आवाज को सही दिशा मिली। जेनजी जान गए, इस देश की जनता जान गई कि यहाँ दड़पशाही, हुकुमशाही नहीं चलेंगी। जब भी हम आवाज उठाएंगे, हमारी आवाज को सुनकर सरकार को जवाबदेही देनी होगी। मैं इतना ही कहूंगी कि ये तो अभी झांकी है, असली इनकलाब बाकी है। सबसे पहले इस देश में पेपर लीक के दौरान जो भी छात्रों की मौत हुई, उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और मैं ये बताना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक देश में सबसे पहली शर्त संवाद होता है, और इस पूरे घटनाक्रम में अगर सरकार छात्रों को या कोई व्यक्ति अनशन पे बैठा है उसको संवाद साथी, तो इतना बड़ा जो पूरे देश में हाहाकार मचा, ये नहीं होता। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, गांधी जी भी अनशन पर बैठते थे, उस वक्त भी अंग्रेज भी आकर गांधी जी से बात करते थे। लेकिन महीनों छात्र इस देश के बैठे रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने बात करने की जरूरत नहीं समझी, जिसके कारण इस देश में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों ने अपनी शक्ति दिखाई और उन्होंने दिखाया कि इस देश का युवा ताकत क्या है। और उसके फलस्वरूप आपको देखने मिला कि सरकार को अपने कदम पीछे लेने पड़े। मीरा भाईंदर के सैकड़ों आवाम जो इकट्ठा हुए हैं, वो कल जो हमारी नई जनरेशन ने कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ी है, हमारे शिक्षा मंत्री ने जिम्मेदारी को समझते हुए तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हमारे जेनजीज के सामने, हमारे यंगस्टर्स की डिमांड के सामने घुटने टेकते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये एक बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का जश्न तो मैं नहीं कहूंगी कि हमें मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे जो 20-22 बच्चों ने अपनी जानों की आहुति दी है, आज मैं उनको सबसे पहले याद कर रही हूँ। उनकी आहुति ने एक तरीके से जो ऊर्जा, जो रोशनी हमारे यंगस्टर्स के दिल में जो हिम्मत भरी है, उसी हिम्मत का नतीजा है कि आज हमारे जेनजीज ने, हमारे यंगस्टर्स ने साबित कदमी से खड़े होकर और पूरी ताकत लगाकर अपने इस मिशन को अंजाम दिया। तो मैं आपके माध्यम से हमारे यंगस्टर्स को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और एक मैसेज उन्हें देना चाहती हूँ कि ये कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसे मंजिल ना समझे। आगे अभी और भी इम्तिहान हैं, बहुत बड़े बड़े इम्तिहानात उनको देने हैं और हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।